हेलो नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना? चलो, मैं आर्य विद्यालय से सावन सर, आपका पुराना कंप्यूटर टीचर। चलो, मैं आपके घर तक ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहा हूँ। तो चलो, अब अच्छी तरह से पढ़ाई करना और अच्छे मार्क लेके आना। चलो, तो हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करते हैं। तो चलो, कंप्यूटर। तो चैप्टर नंबर कंप्यूटर में स्टैंडर्ड 5th का चैप्टर नंबर 1 क्या है? फंक्शन एंड पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो चलो, कंप्यूटर के बारे में किसी को पता है कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ऑन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो कंप्यूटर के दो पार्ट्स है, कौन से है? कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आपको पता है, उसको हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर को हम क्या कर सकते हैं? किसी को पता है? नहीं पता है? तो चलो, कंप्यूटर हार्डवेयर को हम क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। टच भी कर सकते हैं एंड सी भी कर सकते हैं। पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ देख सकते हैं, पर टच नहीं कर सकते। उसको हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर का मालूम क्या है? सॉफ्टवेयर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। सॉफ्टवेयर तो हमारे मोबाइल में हमारा एप्लीकेशन आता है ना, पता है कि नहीं पता? मोबाइल में हमको एप्लीकेशन आता है, उसको हम मोबाइल में क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन बोलते हैं। और कंप्यूटर में जब हम वो कहते हैं तो उसकी भाषा में वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो चलो, आज हम क्या देखने वाले हैं? फंक्शन एंड ऑफ ए पार्ट्स। तो चलो, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। क्या है? फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो उससे पहले हमारे ये वीडियो में देखो, आपको हार्डवेयर का 3 पार्ट्स है। वो कौन सा है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड थर्ड वन क्या है? प्रोसेसिंग। है कि नहीं है? याद है? याद है कि नहीं है? नहीं याद है? कोई बात नहीं, तो अब हम क्लास में देख लेंगे। तो चलो, द मेन फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर और इनपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एंड आउटपुट। इधर 4 मेन है। कौन से हैं? द मेन फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर आर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एंड आउटपुट। है कि नहीं है? तो चलो, now let's you understand what this term mean. To understand the term input, processing and output, let's us take the example of a flour mill. तो चलो, फ्लोर मिल का मतलब क्या है? फ्लोर मिल का मतलब, जैसे कि देखो, ये ग्राइंडर है, देखा? एग्जाम्पल में देखो, ये क्या है? हमारे गेहूँ। जो गेहूँ हम इधर से डाल रहे, इसका क्या हम कहते हैं? इनपुट कहते हैं। और इसका नाम क्या है? प्रोसेसिंग। जो हमको गेहूं को क्या आटा लगा के आटा बना के देती है, तो ये इसमें पिस जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। और जब हमको मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आटा को हम बोलते हैं आउटपुट। तो चलो, ये समझ में आया। तो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं चैप्टर में? इनपुट प्रोसेसिंग में ही देखने वाले। तो पहले इनपुट क्या है? तो इनपुट, डेटा एंटर इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। इनपुट क्या है? डेटा enter into a computer is called input। समझ में आया? इनपुट क्या है? हम जो डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर में उसको हम इनपुट बोलते हैं। डेटा जो डालते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं। तो प्रोग्राम, नेक्स्ट क्या आता है? प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में a set of logical step-by-step instruction given to a computer to perform a task or work on the data is called program। program को क्या बोलते हैं? set of logical instruction given to a computer to perform
ए टास्क or work on the data is called program। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। जो हमने दिया हुआ इनपुट में वो काम करता है, प्रोसेसिंग। जैसे कि हमने अभी कोई भी प्रोग्राम बनाया है, उसमें सेट ऑफ लॉजिक इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो नेक्स्ट वन, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग तो मैंने आपको समझा दिया था। प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं? प्रोसेसिंग व्हेन द कंप्यूटर वर्क ऑन इनपुट। प्रोसेसिंग किसे बोलते हैं? व्हेन ए कंप्यूटर वर्क ऑन इनपुट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो चलो, प्रोसेसिंग सिर्फ क्या करता है? इनपुट पे काम करता है? नहीं, वो क्या हमको देता है? आउटपुट भी देता है। इट गिव्स आउटपुट। क्योंकि हमको गेहूँ डाल दिया तो बाद में हमको उसमें मिक्सिंग तो करना पड़ता है ना, उसको छोटा छोटा पीस में कट करके मिक्स कर देते हैं, तो बाद में क्या होता है? वो हमको आटा की तरह मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो चलो, आउटपुट क्या है? तो आउटपुट बच्चों आपको पता है, मैंने आपको एक बार तो बोला था, इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय प्रोसेसिंग डेटा इज कॉल्ड आउटपुट। हमको हमने डाला हुआ इनपुट डेटा में प्रोसेसिंग होने के बाद हमको जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो चलो, इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय प्रोसेसिंग डेटा इज कॉल्ड आउटपुट। तो चलो, आउटपुट का एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो a क्या हमारा दिया हुआ इनपुट और b क्या हमारा दिया हुआ क्या है? दूसरा इनपुट। तो चलो, a इक्वल है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। और c जो हमको पता नहीं आउटपुट क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। और ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? इनपुट। तो चलो, आपको बच्चों में तो आता होगा, मैथ्स आता है कि नहीं आता? तो 10 + 10 इज इक्वल टू कितना हुआ? 20। तो हमारा मिला हुआ आउटपुट क्या है? 20 है ना। चलो, नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। क्या देखने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो फर्स्ट, पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स है पता है? पता है बच्चों कि नहीं पता? चलो, नहीं पता है तो हम इधर देखेंगे। एक कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर के पार्ट्स कितने टाइप से? 3 पार्ट्स है। फर्स्ट क्या है? इनपुट डिवाइस। सेकेंड वन क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट। एंड थर्ड वन क्या है? आउटपुट डिवाइस। चलो, तो फर्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? कीबोर्ड और माउस। इनपुट में 2 टाइप से। कितने टाइप से? 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या है? माउस। एंड सेकेंड क्या है? कीबोर्ड। और प्रोसेसिंग में सिर्फ CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आउटपुट में भी 2 काइंड से। तो फर्स्ट क्या है? मॉनिटर। एंड सेकेंड वन क्या है बच्चों? पता है कि नहीं पता है? पता है कि मैं ही बोल दूँ? मैं ही बोल देता हूँ, ऐसा ना। प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। और इसका एक और टाइप भी है। क्या है? स्पीकर भी, क्योंकि वो भी हमको आवाज़, अंदर जो कंप्यूटर में हमने जो स्प्रे किया है, जो हमने चलाया है, उसका साउंड हमको बाहर देता, तो वो भी एक आउटपुट ही है। और इसका भी एक है, उसका नाम है स्कैनर। ये 2 ही मेन है, ये दोनों ही मेन है। ये तो एक अननेसेसरी एक्स्ट्रा हमको समझाने के लिए आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? इनपुट डिवाइस। तो चलो, फर्स्ट क्या आने वाला है? कीबोर्ड आने वाला है। तो कीबोर्ड में देखते हैं।
कीबोर्ड, ए कीबोर्ड एंड द माउस आर 2 पॉइंट्स। तो क्या है, 2 इनपुट डिवाइस है। तो चलो, इस इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर, कीबोर्ड एंड माउस दोनों देखने वाले, क्या देखने वाले, तो हमको साथ में रेफर हो जाए। तो द कीबोर्ड एंड माउस आर 2 input device, they are used to enter data or instruction into the computer। चलो बच्चों, कीबोर्ड और माउस क्या करते हैं, आर द 2 इनपुट डिवाइस, दे आर यूज टू एंटर डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इनपुट डिवाइस क्या करता है, हमारे दिया हुआ डेटा जो हम राइट करते हैं कंप्यूटर में, वो क्या है, इनपुट है। और जब हम वो लिखने के बाद हमको मॉनिटर में डिस्प्ले होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। जो हमने टाइप किया हुआ थोड़ा लेट होता है और प्रोसेसिंग थोड़ा होता है। जैसे कि मैंने पी दबाया, जस्ट एक पर्टिकुलर सेकेंड में हमको उधर पी आ जाता है, वो पर्टिकुलर सेकेंड के बीच में हमको जो पी आता है ना, उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। और हमको जब डिस्प्ले होता है जो हमने टाइप किया हुआ, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो चलो, हम पहले कीबोर्ड में फर्स्ट पॉइंट क्या देखने वाले हैं, तो उसमें देखो लेटर्स की, तो उसमें लेटर्स की अच्छी तरह से देखो, लेटर्स की, इसमें लेटर्स की कितनी है, पता है बच्चों, किसी को लेटर्स की कितनी है, A to Z, कैपिटल हो या स्मॉल हो, दोनों कितनी है, A to Z। तो फर्स्ट लेटर्स की वो कितनी है, A to Z और A to Z। तो सेकेंड वन नंबर की, ये तो सब कॉमन ही है, नंबर की कितनी है वो तो पता ही होगा, कितनी है, 0 to 9। एंड थर्ड वन क्या है, की फॉर मैथमेटिक्स, की फॉर मैथमेटिक्स। तो इधर की कितनी की है, मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक ऑपरेशन कितने हैं, तो आपको दिखा देता हूँ। चलो, मैथमेटिक ऑपरेशन मीन्स बच्चों आप टेंशन मत लेना, सिर्फ हमने जो पढ़ाई किया है ना मैथ्स में वही है। जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, समझ में आया। तो नेक्स्ट, की ऑफ पंचुएशन मार्क। तो पंचुएशन मार्क का भी आप टेंशन मत लेना, आपने इंग्लिश में सीखा ही होगा पंचुएशन मार्क किसके लिए काम आता है। तो चलो आप कंफ्यूज मत हो, मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे कि सिंगल डॉट हो, डबल कोटेशन हो, डबल डॉट हो, ऐसे हो, एक्सेट्रा, वो सब क्या है, पंचुएशन मार्क। तो नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वन, की है स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल में भी आप कंफ्यूज मत हो जाना, वो भी आपको मैथ्स में भी आता होगा और कंप्यूटर में भी आता होगा। तो चलो, स्पेशल सिंबल का मतलब ऐसे डॉलर वाला सिंबल हो या @ वाला सिंबल हो या स्लैश हो, एक्सेट्रा, जैसे कोई भी नया सिंबल हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल सिंबल बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्या आता है, कर्सर की। तो कर्सर की तो आपको पता ही होगा। चलो आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कर्सर की, एरो की, समझ में आया कि अभी नहीं आया। जैसे कि देखो हमारे कंप्यूटर में ऐसी की आती है, ऐसे जाने की, ऐसे जाने की और ऐसे जाने की, आती है कि नहीं आती, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर की बोलते हैं। और नेक्स्ट वन क्या है, फंक्शन की। तो फंक्शन की तो आपको बच्चों पता ही होगा, जैसे कि F1, F2, F3, वो कहाँ तक है, F1 to F12 तक होगी, कितनी होगी, F12 तक। और लास्ट पॉइंट ऑफ ए कीबोर्ड। तो स्पेशल की, और स्पेशल की का मतलब सर आपने बताया तो खरा कि स्पेशल सिंबल, तो स्पेशल की क्या होती है। तो स्पेशल की मीन्स एंटर की, शिफ्ट की और डिलीट की, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल की बोलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, हमारा माउस। तो माउस में क्या होता है, माउस में क्या होता है, माउस इज ए palm ऑफ साइज प्लास्टिक डिवाइस विथ 2 or 3 बटन ऑन इट। इसमें कितने बटन हुए, जस्ट 2 or 3 buttons on it. तो next, it is frequently used button, it is a
frequently use button. It is a frequently used button. चलो इसको एक और नाम ही हम देते हैं, उसका नाम क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस. इट इज पॉइंटिंग डिवाइस. इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस. चलो माउस किसके लिए काम आता है? जैसे कि कोई हमारा स्टार्ट बटन है तो हमको उसको क्लिक करना है तो कैसे क्लिक करेंगे? वो एरो की ऐसी आती है ना हमारे कीबोर्ड में, पता है? उसको हम क्या बोलते हैं? माउस बोलते हैं. जैसे हम घुमाते हैं तो घूमता है, पता है? उसको हम क्या बोलते हैं? माउस. तो चलो बच्चों, कीबोर्ड और माउस तो आपको समझ में आ गया. तो हम थर्ड टॉपिक इसमें जाते हैं, आउटपुट डिवाइस. तो बच्चों आपने आउटपुट डिवाइस तो मैंने आपको समझा दिया था, तो भी हम थोड़ा डिफरेंटली देखेंगे. तो आउटपुट डिवाइस दो है. कौन से? द मॉनिटर एंड प्रिंटर. कौन से? मॉनिटर एंड प्रिंटर. और द टू आउटपुट डिवाइस. कितने आउटपुट? टू आउटपुट डिवाइस. चलो तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं मॉनिटर. तो पहले हम देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस किसके लिए काम आता है. द मॉनिटर डिस्प्ले द आउटपुट वाइल द प्रिंटर प्रिंट्स द आउटपुट ऑन ए पेपर. तो फर्स्ट देखते हैं द मॉनिटर डिस्प्ले द outputs while printer prints the output on paper. तो बच्चों अभी हम क्या देखने वाले हैं? फर्स्ट देखने वाले हैं मॉनिटर. तो बच्चों मॉनिटर तो आपने देखा ही होगा. बाद में ऐसा मत बोलना कि सर मॉनिटर नाम तो पहली बार सुना. अरे मॉनिटर कुछ नहीं है बच्चों. मॉनिटर इज लुक्स लाइक ए द मॉनिटर इज लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन. वो कैसी दिखाई देती है? टीवी स्क्रीन जैसी दिखाई देती है. तो चलो तो हम फर्स्ट क्या देखने वाले हैं? मॉनिटर ही देखने वाले हैं. इट्स कनेक्ट टू ए सीपीयू बॉक्स. इट्स कनेक्ट टू ए सीपीयू बॉक्स. नेक्स्ट, it is also has control brightness, contrast, etc. It also controls for brightness and contrast. तो बच्चों इसका एक और नाम है, वो क्या है? It is also known as visual display यूनिट. जैसे कि हमको 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो का फुल फॉर्म पूछेंगे तो हमको क्या देना है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट. तो बच्चों अभी हम क्या देखने वाले हैं? प्रिंटर. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रिंटर. तो प्रिंटर क्या करता है? चलो प्रिंटर क्या करता है मैंने आपको पहले ही बता दिया था. प्रिंटर क्या करता है? इधर ही बताया था. द मॉनिटर क्या करता है? द मॉनिटर डिस्प्ले द आउटपुट वाइल द प्रिंटर प्रिंट्स द आउटपुट ऑन पेपर. वो क्या करता है? हमारा आउटपुट है वो हमको पेपर में प्रिंट करके देता है. तो फर्स्ट हमारे प्रिंटर का 3 टाइप्स है. कितने टाइप्स है? प्रिंटर के 3 टाइप्स है, वो हम देखते हैं पहले. तो फर्स्ट क्या है? डॉट मैट्रिक्स. क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. एंड सेकेंड वन इंकजेट प्रिंटर. एंड थर्ड वन कौन सा है बच्चा? पता है कि नहीं पता सबको? लेज़र प्रिंटर. कौन सा प्रिंटर है? लेज़र प्रिंटर. तो बच्चों पहले हम देखने वाले हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है हम शॉर्टकट में देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है. तो चलो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैज़ ए स्मॉल सेट ऑफ नीडल लाइक पिन्स टू प्रिंट वर्ड और पिक्चर. ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैज़ ए small set of needle like pins to print
word or picture. Next, inkjet printer क्या करता है? The inkjet printer, it has many tin holes on it. Tiny drops of ink spray out of these holes to print word or picture. It has, वो क्या है? It has many tiny holes on it. बच्चों चलो, tiny holes का मीन्स tiny drop. चलो tiny drops हम अच्छी तरह से देखते हैं. टिनी ड्रॉप्स ऑफ इंक इज स्प्रेड आउट ऑफ दिस होल्स. जैसे कि ये होल से, देखो बच्चों इधर आ जाओ, इधर देखो ये होल से अंदर होगा, हम ओपन करेंगे तो हमको दिखाई देगा, उधर से हमको ये पूरा पेपर प्रिंट होके आएगा. जैसे कि एक हमारे बुक जैसे ही है, उसमें ये देखो ये थोड़ा थोड़ा इमेज है, थोड़ा राइटिंग में लिखा हुआ कि नहीं लिखा, वो प्रिंट होके आता है ना, जैसे कि वो होल्स प्रिंट होके आता है. तो इसको हम इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं, इसको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं. तो थर्ड वन हम क्या देखने वाले? लेज़र प्रिंटर. तो लेज़र प्रिंटर, जैसे कि ए लेज़र प्रिंटर वर्ड्स आर ए पिक्चर विद द हेल्प ऑफ लेज़र बीम. ये लेज़र बीम से प्रिंट होता है. तो लेज़र प्रिंट इसे हाई स्पीड, वो जल्दी से स्पीड निकाल के हमको प्रिंट निकाल के दे देता है. तो ये कौन सा हाई स्पीड वाला है? और ये डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट वो सब कलर प्रिंटर वाला है. इंकजेट क्या है? कलर प्रिंटर है. और डॉट मैट्रिक्स से ब्लैक एंड वाइट वाला है. तो चलो नेक्स्ट हम लास्ट इस चैप्टर में देखने वाले वो क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट. तो बच्चों आपको होमवर्क तो मैं आपको बाद में भी दे दूंगा, पहले मैं आपको ये लेक्चर ख़त्म कर देता हूँ उनका ऑनलाइन क्लासेस. तो बच्चों सीपीयू तो आपने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा है तो इधर आ जाओ, देखो इसको हम सीपीयू बोलते हैं. सीपीयू बोलते हैं कि नहीं बोलते? देखो इधर हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड है ना, वो इधर चला जाएगा, और माउस का इधर, और स्पीकर का राउंड वाला है ना बटन, उसमें चला जाएगा, और ये ऑन करने का बटन है. तो ये डायग्राम में आपको मैं बता देता हूँ. तो प्रोसेसिंग तो मैंने आपको बोला था, दिया हुआ इनपुट उसमें काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग. और मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट. तो सीपीयू हमको क्या करता है? हमारा दिया हुआ इनपुट में काम करता है, बाद में हमको आउटपुट मिलता है. तो बच्चों ये तो आपको सिंपली समझ में आ गया. तो प्रोसेसिंग यूनिट के दो टाइप्स है. कितने टाइप्स है? दो टाइप्स. तो कौन से है? तो फर्स्ट है प्रोसेसिंग यूनिट एंड सेकेंड मेमोरी यूनिट. तो फर्स्ट प्रोसेसिंग यूनिट contains the CPU and other electronic components that help CPU to process input data. चलो CPU प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है देखते हैं. It contains the CPU and other electronic components that helps the CPU to process input data. और मेमोरी क्या करता है? मेमोरी तो हमको शॉर्टकट में आपको पता है, मेमोरी क्या करती है? स्टोरेज करती है. स्टोरेज ऑल द डेटा. द मेमोरी यूनिट स्टोर the memory unit stores all the data, program and information. हमारी जो कोई भी हो, हमने ड्राफ्ट की हुई फाइल, सेव की हुई फाइल, जो भी हो, सब कहाँ सेव होती है? मेमोरी में ही सेव होती है. तो चलो बच्चों इधर से हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है. तो हम पहले एक रिवाइजेशन कर लेते हैं. तो हमने आज फर्स्ट चैप्टर देखना हुआ फंक्शन एंड पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर. तो उसमें हमने कंप्यूटर के बारे में देखा था, कंप्यूटर के दो पार्ट्स में देखा था, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. और सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ देख सकते हैं, अपन टच नहीं कर सकते. और कंप्यूटर हार्डवेयर में हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. तो कंप्यूटर हार्डवेयर में 3 टाइप्स हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग. तो उसके बारे में हमने सब देखा था. तो नेक्स्ट हम कहाँ पहुँचे? एक्सरसाइज में. तो चलो बच्चों एक्सरसाइज में आपको बाद में करवा दूंगा अगले क्लास में. तो पहले मैं आपको आज के 3 प्रश्न में देता हूँ. डिफाइन
computer and its uses. Any three. Second question. Differentiate between input parts and output parts. And third question. How many types of printer? Fourth question. Any one example of input, output and processing. बच्चे इसमें देखो एनी वन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। जैसे कि मैंने आपको एक ग्राइंडर बताया था कि नहीं बताया, उसमें हमने डाला हुआ चावल है, उसको मिक्सिंग करके हमको क्या आटा मिलता है, तो ऐसा एक कोई एग्जाम्पल आपको मुझे देना है। और फिफ्थ क्वेश्चन, जो भी आपको इसमें से आपको पूरा कंप्यूटर या कोई भी माउस हो या जो भी हो, उसमें आपको अच्छी तरह से लर्न करके एक डायग्राम कोई भी आपको जो पसंद है वो आपके ऊपर छोड़ता हो, कंप्यूटर का कोई भी एक डायग्राम ड्रॉ अच्छी तरह से करना है। ओके, चलो बेटा, इधर से हमारा क्लास ख़त्म होता है। अच्छी तरह से पढ़ाई करना और 5 क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ाई करके लेके आना। ओके, धन्यवाद।